आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आज का टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन, वाटर प्रॉब्लम्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं, वो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे मुल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड with a layer of organic matter like straw and it help to retain soil moisture। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप इस वाली पिक्चर में। तो ये हमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिक मैटर एक स्ट्रॉ की तरह लगाते हैं, हम इसे एक लाइन में लगाते हैं ताकि हमारा सॉइल मॉइस्चराइजेशन कहीं ना जाए। काउंटर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास या फिर सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। ट्रेचर्स आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो ये अगर पिक्चर में देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। क्या करा जाता है, स्टोन्स या फिर ग्लास लगा दिए जाते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कहीं पर भी ना जाए, और वो जो है वो बैरियर्स हेल्प करते हैं पानी को एक तरफ कलेक्ट करने में। फिर है रॉक डैम, जैसे कि ये देख सकते हो कि रॉक आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब कि पानी का जो बहाव है उसे कम करने के लिए पत्थर लगाए जाते हैं ताकि जो उनका बहाव है वो ज़्यादा तेज़ ना हो। अगर ज़्यादा तेज़ होगा तो मिट्टी भी साथ में उड़ के चले जाएगी, मतलब बहकर चले जाएगी। टेरेस फार्मिंग, broad flat steps on or terraces are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops, thus reducing surface runoff and soil erosion। तो अगर आप देखो तो ये है कि सीढ़ीदार खेती करना, जिसे हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इंटर क्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज एंड आर साउंड एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। ठीक है, तो मतलब एक क्रॉप होगी, अगर गोभी की होगी, दूसरी क्रॉप दूसरी उसकी होगी, आलू की होगी, ऐसे करके क्रॉप लगाई जाती हैं ताकि सॉइल इरोशन हो सके और यहाँ पर मतलब कि कोई वो ना हो, सॉइल की फर्टिलिटी वेस्ट ना जाए। अब है काउंटर प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉल अ नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द वॉल। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाला है इसका एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है कि हमें क्या करता है, एक पैरेलल लाइंस बना देता है जिससे कि जो पानी का फ्लो है वो उसी में जाए। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, वो इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में और ड्राई रीजन्स में होता है ये, वहाँ पे ट्रीज़ लगाए जाते हैं, एक लाइन में लगाए जाते हैं ताकि जो सॉइल का मूवमेंट है वो प्रोटेक्ट करी जा सके। अब वाटर है, 3/4 of the earth's surface is covered with the virtual valuable nature resources known as water. Ocean cover about 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plants and animal life। मतलब कि 3/4 पानी से भरा हुआ है हमारा अर्थ, लेकिन उसमें से 2/3 जो है वो क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट के लिए है। हाउएवर इट इज़ स्लैन एंड नॉट यूज़फुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि वो खारा पानी होता है इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर अमाउंट फॉर ओनली 2.7% एंड 70% ऑफ दीज अकर एज आइस शीट। मतलब कि जहाँ पर पहाड़ी वाला इलाका होता है, बर्फ़ जहाँ होती है वहाँ से पिघल के आता है 70%। ठीक है, ये सारी जगह ग्रीनलैंड माउंटेन्स रीजन एंड दे आर इनएक्सेसिबल बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इतनी दूर है, तो जहाँ पर कोस्टल एरियाज है वहाँ पर तो पानी आ ही नहीं पाएगा। दस ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर लगाया जाए तो 1% जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है पानी। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉर सब्ट्रैक्ट। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम नदी है, ठीक है, नदी जा रही है, ये नदी में जब धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप हो जब, तो क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है और उससे बादल बनते हैं, और फिर बादल जब एक दूसरे से टकरा जाते हैं हवा से या किसी भी कारण, तो फिर बारिश होने लग पड़ती है ना। ऐसे बारिश होएगी तो फिर वो दोबारा जो पानी होता है वो दोबारा नदियों में चला जाता है। इसी वजह से ये होता है कि ना ही वो उसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना ही ऐड किया जाता है, क्योंकि जितनी भी भाप बनते हैं वो बादल बन जाते हैं, बादल फिर बरसते हैं, फिर वो नदियों में चला जाता है पानी, देन अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, एंड इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता चल गया होगा रीज़न
कि ये क्यों होता है। इट्स इम्पोर्टेंस सीम्स टू वेरी ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मोशन एंड साइकिलिंग थ्रू द ओशियंस। इन्हें हम साइकिलिंग थ्रू द ओशियंस कहते हैं। पहले एयर में जाता है, एयर से लैंड में, फिर बैक कहाँ पर आ जाता है, ओशियंस में आ जाता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बोलते हैं, जब गैस बनकर भाप बन के ऊपर बादल बनता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। फिर प्रेपरेशन एंड रन ऑफ, ये 3 स्टेप्स होते हैं। दीज आर यू ऑलरेडी नो इज़ रेफर टू इन योर टू एज वाटर साइकिल। तो इसे वाटर साइकिल कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। ठीक है, आपने बहुत जगह सुना होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सपर्वेटेड टू ड्रॉप फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। दस वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रिगरेशन ऑन द स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड स्कैर्सिटी। अब देखो क्यों होते हैं, या तो आप ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हो या तो फिर आप उसकी रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो। ठीक है, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन होती है और इसी वजह से कमी हो रही है पानी की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वाई सॉइल इरोजन कन्वर्जन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप कहाँ पर से लिखोगे, ये रहा आपका आंसर। सॉइल कंजर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव द सॉइल थ्रू हार्श weather and stop erosion while soil is conservating it's getting more nutrients. The more we conserve soil, the more crops grow, then we can sell the crops and get money. ठीक है, जितनी ज़्यादा हम इरोजन को वो कम करेंगे, कंजर्वेशन लाते रहेंगे, उतनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उतनी ज़्यादा क्रॉप होएंगी, उतनी ज़्यादा सेल होएंगी क्रॉप्स और उतनी ज़्यादा मनी आएगी। अब सेकंड वाला देखो आंसर, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो आप क्या लिखोगे आंसर इसमें, पहला ये लिखोगे और फिर उसके बाद ये वाला लिखोगे। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है ना। लेट्स सी, नहीं इंटर ये वाला लिखोगे। ठीक है, ये नहीं लिखोगे आप, ये वाला आप नहीं लिखोगे, वो ऊपर वाला तो लिखोगे ही, और साथ में ये इंटर क्रॉपिंग में ये लिखोगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस मैं बता दूँ, ये ऑर्गेनिक मैटर से होता है मल्चिंग, और इंटर कॉपरेशन मतलब एक अगर दो सब्ज़ी की है तो दूसरी फ्रूट की हो सकती है, अगर एक गोभी की है तो दूसरी तरफ आलू की होगी, एक रो गोभी की दूसरी रो आलू की, ऐसे वाली क्रॉपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। इंटर क्रॉपिंग में हम बस यही करते हैं कि अगर एक जो है एक पौधा अगर ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी ले रहा है तो दूसरा पौधा उस सॉइल को उतनी फर्टिलिटी दे। ठीक है, ये वाला होता है इंटर क्रॉपिंग। वाई ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्यों है तो बताते हैं हम। fresh water amount for only 21% and 70% of these occur ice। यहाँ पर ये लिखोगे आप 1% ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेश वाटर से लिखोगे और ये आपका कंजम्पशन तक आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या कह रहा है, हाउ वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ एक्सट्रीमली अनइवन। ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज़ फ्रेश, 3% ये जो फ्रेश है। द रिमेनिंग 97% वो ओशियन में मिलता है। ऑफ फ्रेश वाटर 69% रेजिडेंट्स इन ग्लेशियर्स, 30% अंडरग्राउंड है वाटर मतलब ज़मीन के नीचे। लेस देन 1% इज़ लोकेटेड इन लेक्स, रिवर एंड स्वैप्स। ठीक है, मतलब कि दलदल। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 4 भी, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।